Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप जहाँ होंगे वहाँ खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बेसिकली जो आज टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स अपना या जो मास कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड से, जो मीडिया के बैकग्राउंड से बेसिकली। तो जर्मनी में अगर आप सर्च करें तो मास कम्युनिकेशन की जो आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मीडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, यही चीज़ जो है मैंने भी बड़ा इस पे डिफ़िकल्टी जो है मुझे हुई थी ढूँढने में। मैंने इवन डार्ट के पोर्टल से भी ढूँढने की कोशिश करी थी। स्टूडेंट्स जो है होते हैं उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उधर जाके भी मैंने पता किया था, लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं मीडिया की वो बहुत कम है। तो प्राइवेट तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और आपको पता है वो बहुत हाईली पेड है, तो वो एक बंदा नॉर्मल जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर अगर आप लोग मास कम्युनिकेशन के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डार्मस्टाड है, ये फ्रैंकफर्ट के पास है, छोटा सा टाउन है। उधर अगर आपको एडमिशन लेना है आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। उनका ये होता है कि उनको आपको अपनी पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो सेंड करनी होती है। और लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस साइड पे मत जाएँ, जस्ट बिकॉज़ फ्रैंकफर्ट तो है पास, लेकिन वो जो टाउन है ना वो बहुत छोटा है। तो जनरेशन का गैप है, वहाँ सारे जर्मन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी और थोड़ा डिप्रेशन भी फ़ील हो सकता है। दूसरी बात आ जाती है आपकी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हूँ मैं उसका आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन, ठीक है। मैं इससे पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेमेनाओ में था। वो भी एक छोटा टाउन था। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि टाउन पे आपने कभी नहीं जाना, आपने पहले रिसर्च करनी है। अगर आप टाउन पे चले गए तो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको फ़ेस करनी पड़ेगी। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन ब्रेमेन इटसेल्फ जो है एक बड़ी सिटी है, उसके साथ भी एक बहुत बड़ी सिटी लगती है जिसका नाम हाम्बुर्ग है, ठीक है। आपने वो नाम सुना होगा, हानोवर भी लगता है और हाम्बुर्ग भी है। तो आप ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो अब दूसरी चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब क्या क्राइटेरिया है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और कब एडमिशन जो है वो खुलते हैं। अभी जैसे कि अगस्त चल रहा है तो सितंबर में नया इनटेक स्टार्ट होगा, सही है। सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं। तो समर और विंटर दोनों इनके मतलब टर्म्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है इनका। एक तो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपका अगर सीजीपीए अच्छा है, मतलब आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ सीजीपीए जो है वो टोटली डिफरेंट काउंट होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में 4 जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ 1 जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब 4 की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ टोटल ऑपोजिट है, ठीक है, सीजीपीए का। तो अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है, ठीक है, तो आप ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और आप सोच रहे होंगे कि आइल्स लैंग्वेज, ऑब्वियस सी बात है, आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना होगा आइल्स का। तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है ब्रेमेन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बेसिकली इस फील्ड में डिजिटल मीडिया की जो फील्ड है इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। लेकिन आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लाजमी लेना पड़ेगा, इसके अलावा एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट ये है कि आपके सीजीपीए एटलीस्ट 3 टच कर रही हो, ठीक है। और अगर आपके 3 नहीं भी है तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अप्लाई कर दें। हो सकता है किस्मत हुई आपकी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है आपको यूनिवर्सिटी से अपनी लाज़मी जो है वो लेना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इधर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन में अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा कोई बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है इनकी, बेसिक चीज़ें नहीं हैं, रिक्वायरमेंट बेसिकली नहीं है इनकी जिसमें आपको एडमिशन इसमें ना मिले। अच्छा, मैं इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ। तो डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी, ये मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है, डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी। और इसमें बेसिकली आपने एडमिशन लेना है। अच्छा, अब जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो यही हम लोग करते आए हैं कि जिसमें हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी और प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा था हमारी मास कॉम में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम था। लेकिन जर्मनी में मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि प्रैक्टिकल डिग्री
मास कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा, जिसमें आप जर्नलिज्म और प्रोडक्शन साइड में जा सकते हो। लेकिन जो ये डिग्री है स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूँ डिजिटल मीडिया एंड सोसाइटी की, उसमें ये है कि आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ठीक है। मतलब आपको थ्योरी, रिसर्च पेपर्स और ये चीज़ें लिखनी है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ बिफोर यू अप्लाई। तो मैंने कहा आपको पहले ये भी गाइड कर दूँ कि इसमें कोई फ़ोटोग्राफ़ी, कोई प्रैक्टिकल काम, कहीं बाहर जाना, इस तरह नहीं है। आपको आपके कोई एग्ज़ाम, एक अच्छी बात ये है कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होते, ठीक है, आपके पेपर्स नहीं होंगे इधर। इसमें सबसे चीज़ आपने ये करनी है कि आपने मतलब ग्रुप असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, प्रेजेंटेशंस आपको देनी पड़ेगी, और प्लस ये है कि इन दी एंड आपको एक रिसर्च पेपर जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। 20 पेजेस का रिसर्च पेपर होता है, और राइटअप्स भी कभी दे देते हैं जो यहाँ के प्रोफेसर हैं। और मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, इजीली आपकी डिग्री क्लियर हो जाती है। तो टोटल जो है ऑल टुगेदर 120 CP हैं, ठीक है, 120 क्रेडिट पॉइंट्स हैं इस डिग्री के, और जिसमें से आपको 93 जो हैं वो कोर्सेज़ करने हैं, और जो बाकी 27 है उसका आपका है थीसिस, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने, जो भी स्टूडेंट डिजिटल मीडिया का बैकग्राउंड या मीडिया का बैकग्राउंड रखता है, वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी जितना भी आपकी हेल्प कर सकूँगा वो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मतलब यहाँ एक बार एक अच्छी चीज़ ये है कि आप ईमेल कर सकते हैं, जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वो आपको 1-2 दिन में लाजमी रिप्लाई करते हैं, सही है। जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो होपफुली आपकी ईज़िली जो ना सॉल्व हो जाएगी। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपकी कोई और सजेशन है, कोई किसी और आप टॉपिक में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी यूनिवर्सिटी की या स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट्स की, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी के लिए गाइड करूँगा, ठीक है। और होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरा चैनल वो मोनेटाइज हो चुका है। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये मेरी एक ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, क्योंकि मुझे नहीं मिला था जब मैं इधर आया था। तो मैं जितना आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स, सो दैट उनको भी थोड़ी बेनिफिट मिले इनसे। बाकी है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और अब हंसते रहें, और हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।